10 के एजेंडे में अब बात करेंगे। देश भर में मकर संक्रांति के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। गंगा घाटों पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। प्रयागराज के संगम में श्रद्धालु कर रहे हैं गंगा स्नान। हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, तो वहीं वाराणसी के गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। तो देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो प्रसिद्ध नदियों, प्रमुख नदियों पर जाकर, घाटों पर जाकर स्नान कर रहे हैं। और देखिए, ये आस्था की डुबकी जो देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर, सरयू घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो प्रयागराज की तस्वीर हो, हरिद्वार की तस्वीर हो, तो लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। किस तरह से मकर संक्रांति के मौके पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त घाटों पर पहुंचे हुए हैं और लगातार स्नान ध्यान कर, सूर्य को अर्घ्य देकर इस मकर संक्रांति के पर्व को मना रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति का एक पर्व, जिस पर्व पर लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान कर रहे हैं और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और हरिद्वार में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। तो लगातार पवित्र नदियों में इस वक्त श्रद्धा की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वाराणसी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। प्रयागराज में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस वक्त प्रयागराज भी पहुंचा हुआ है। चूंकि देखिए, माघ मेला भी है और इस दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है और मकर संक्रांति का मौका है और इस मौके पर किस तरह से लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान ध्यान कर रहे हैं। तो चूंकि आज मकर संक्रांति का मौका है और इस मौके पर देश भर में ही मकर संक्रांति पर्व की धूम देखने को मिल रही है। और आस्था की डुबकी भी लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज राय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बलिया से। इसके साथ ही अनिल निषाद हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। हरिद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल, आपके पास आऊंगी। देखिए, आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस मौके पर जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पवित्र नदियों में देखने को मिल रही है, आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अयोध्या की क्या कुछ तस्वीरें हैं? आस्था की डुबकी लगाई मकर संक्रांति पर्व पर और दान देकर मंदिरों में दर्शन पूजन किया। इसके साथ साथ आज हनुमानगढ़ से लेकर सभी मंदिरों में मकर संक्रांति पर खिचड़ी आयोजन किया गया है। सभी मठ मंदिरों में खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया गया है और लाखों लाखों की संख्या में लोग दान कर रहे हैं। जी ठीक है अनिल, आपके पास लौटूंगी और तमाम उन तस्वीरों को भी देखूंगी कि किस तरह से अभी सरयू घाट पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, इस वक्त बलिया में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? किस तरह से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है? जी, आप बताते मकर के पर्व पर जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग गंगा तट पर जा रहे हैं
लेकिन कुछ बदली सी तस्वीर इसलिए है कि मकर संक्रांति का पर्व 2 दिनों में मनाया जा रहा है, 15 जनवरी को और 14 जी। जनवरी को। इसलिए आज गंगा तट पर कुछ भीड़ कम दिख रही है। हम्म। यह भीड़ बलिया में कल ज्यादा होगी। जी। सूर्य के उत्तरायण होने की अवस्था में मकर संक्रांति का पर्व जो मनाया जाता है, तो उस दिन कहीं न कहीं गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जी। लेकिन यह जो पर्व है, आज संध्या को 8:15 से प्रारंभ होकर के और कल जो है शाम 5 बजे तक, यानी 15 जनवरी को 5 बजे तक रहना है। इस स्थिति में कुछ श्रद्धालु जो है आज गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं, जबकि शेष को कल आना है। इसलिए कुछ भीड़ कम दिखाई दे रही है। गंगा घाट पर लोग आ तो रहे हैं, लेकिन कम की संख्या में है। और यह भीड़ जो है बलिया में जी। कल ज्यादा संख्या में देखी जाएगी। और कल ही कहीं न कहीं मकर संक्रांति का पर्व बलिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। जी। बिल्कुल अनिल, देखिए मकर संक्रांति का पर्व जो है बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन देखिए तारीखों में भी थोड़ा हेरफेर देखने को मिल रहा है। बहुत जगह ऐसी है जहां पर 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और कुछ लोग अभी कल यानी कि 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। अनिल, किस तरह से अयोध्या में क्या आज के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं? क्या उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? एक बार तस्वीरें भी आप दिखा सके तो। अभी मठ मंदिरों में तो आज भाग रही है, लेकिन स्नान करने वाले लोग थोड़ा कम नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 14 और तारीखों में बना होते हैं 14 और 15 यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और देखिए हम दिखाना चाहेंगे सरजू घाट पे स्नान करने वाले लगभग जा चुके हैं। भीड़ कम अभी दिखाई जा रही है यहाँ पे। और 14 तारीख को आज स्नान लगभग हुआ है, लेकिन इतने श्रद्धालु नहीं आए हैं। उम्मीद है कल ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करेंगे, लेकिन सभी मठ मंदिरों में आज ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ठीक है अनिल, बिल्कुल आपके पीछे तमाम तस्वीरें भी देख रहे हैं और देखिए कुछ ऐसी जगह है जहां पर मकर संक्रांति का पर्व कल मनाया जाएगा और आज भी मनाया जाएगा। दोनों दिन इस पर्व की धूम देखने को मिलेगी। चूंकि मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोज, चूंकि आप कह रहे हैं कि कल मकर संक्रांति का पर्व वहां के लोग मनाएंगे, किस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से? इन घाटों पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि देखिए जिस दिन मकर संक्रांति का पर्व होता है घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? जी, आप बताते चले कि बलिया में गंगा लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में बहती है और यहाँ तमाम जगहों पर घाटे हैं, कई घाटे हैं और हर घाटों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं। जो कल के लिए सारी तैयारियां पुलिस विभाग के द्वारा की गई हैं। जल पुलिस से लेकर के और तमाम नागरिक पुलिस वहां मौके पर मौजूद रहेगी, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहेगी। लेकिन चूंकि आज हर जगह मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाया जा रहा है, इसलिए प्रशासन के लोग भी घाटों पर नहीं दिख रहे हैं, वैसे श्रद्धालु भी नहीं घाट पर है। और यह शुभ मुहूर्त जो है आज शाम 8:15 से ही मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त चालू होगा। मकर रेखा में सूर्य प्रवेश करेंगे, तो यह जो है कल सुबह 7:15 से और 9:15 तक यह शुभ मुहूर्त है, जबकि स्नान का पुण्य मिलेगा। और इस स्थिति में जो दान पुण्य किए जाएंगे उस महा पुण्य की घड़ी में ही किए जाएंगे। तो कल का स्नान जो है बेहद ही उत्साहित होगा और ढेर मात्रा में यहाँ श्रद्धालु घाटों पर होंगे। तो उस समय की तस्वीर कुछ और होगी। यहाँ देख करके बताया जा सकता है कि कितने श्रद्धालु किन किन घाटों पर आए, लेकिन आज यह संख्या नगण्य है, इसलिए यह कुछ कह पाना कि श्रद्धालु कितने हैं और सुरक्षा के क्या प्रबंध है, इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।